हेलो गाइस, आज हम कवर करने वाले एनसीईआरटी एसएसटी जियोग्राफी क्लास 6 चैप्टर नंबर 5। टाइटल है मैप। हम पढ़ेंगे मैप को, मानचित्र को। इसको लेकर एक वीडियो हमने प्रीवियस वीडियो क्लियर कर लिया था। उसमें हमने जाना था कि नीड ऑफ मैप्स क्यों है, मैप की जो मानचित्रों की आवश्यकता किस लिए पड़ती है, उसको लेकर हमने एक वीडियो कवर कर लिया था। आज की वीडियो हम कवर करेंगे आगे की बातों को। और उसमें अगला आपका जो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा इवोल्यूशन ऑफ मैप। इवोल्यूशन मीन्स होता है विकास किसी चीज़ का। तो इवोल्यूशन ऑफ मैप की हम बात करें मानचित्र का विकास कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, तो उसको देखने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। देखें, कैन यू थिंक हाउ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ मैप्स केम इन फ्रंट ऑफ अस। देखो क्या कहता है, क्या आप सोच सकते हैं कि जो मानचित्रों का जो प्रेजेंट जो एक तरीके से फॉर्म है, जो वर्तमान जो स्वरूप है, किस प्रकार हमारे सामने आया। देयर इज ए लॉन्ग स्टोरी बिहाइंड द एवोल्यूशन ऑफ मैप्स। कहता है कि इसके पीछे एक लंबी कहानी है कि किस तरह से मैप्स जो है मानचित्रों का जो विकास हुआ। द मैप्स ऑफ एंशिएंट पीरियड वर नॉट व्हाट वी हैव टुडे। कहता है कि जैसे एंशिएंट पीरियड के अंदर, प्राचीन काल के अंदर जो मानचित्र बनाए जाते थे वो आज के मानचित्रों के जैसे नहीं होते थे, बल्कि इंस्टेड उसके अलावा क्या होते थे, इंस्टेड It used to be diagrams where details of an area used to be expressed with the help of drawing. देखो क्या कहता है, आज के जैसे नहीं होते तो क्या होता था, इंस्टेड यूज टू डायग्राम्स। आगे क्या कहता है कि जैसे प्राचीन या एंशिएंट टाइम में हुआ तो वैसे नहीं हुआ करते थे, बल्कि क्या होता था कि उनकी बजाय वे केवल एक रेखा चित्र हुआ करते थे, डायग्राम हुआ करते थे, जिनसे किसी भूभाग का वर्णन पिक्चर्स के थ्रू होता था, बोल सकते चित्रों के माध्यम से हुआ करता था। आगे बात करें क्या कहता है, दीज मैप्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू द स्केल। कहता है ये जो मानचित्र हैं इनकी कोई मापनी नहीं होती, इनका कोई स्केल नहीं होता। अराउंड 3000 years ago Egyptians made the first of Nile river and its adjoining territory। देखिए सबसे पहले क्या बात करता है कि जो इजिप्टियन जो थे, मिस्र निवासी जो थे, एक कंट्री है, एक देश है मिस्र, जिसको इजिप्ट बोला जाता है। आज से लगभग 3000 वर्ष पहले की बताता है कि जो मिस्र के जो लोग थे, इजिप्टियन जो थे, उन्होंने सबसे पहले उपयोगी मानचित्र बनाए, जिसमें उन्होंने क्या शो किया, नील जो रिवर थी, नील नदी के आसपास के जो क्षेत्र थे उनको दर्शाया गया था। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ मैप मेकिंग प्रोग्रेस स्टडली इन विच ग्रीस जियोग्राफर्स प्लेड इंपॉर्टेंट रोल। देखो क्या कहते हैं, मानचित्र बनाने की जो कला थी ना, उसका धीरे धीरे विकास हुआ। और इसमें भी सबसे पहले बात करें तो ग्रीस के जो जियोग्राफर्स थे, यानी कि ग्रीस में यूनान के जो प्राचीन यूनान के जो भूगोलवेता थे, उनका बहुत ज़्यादा क्या रहा, इंपॉर्टेंट रोल रहा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, आगे क्या कहता है, जो हेकेटियस नाम के पर्सन थे, हेकेटियस ने क्या किया, हेकेटियस हु वाज ए रेजिडेंट ऑफ एन एरिया नियर टू मेडिटेरियन सी। कहता है कि जो मेडिटेरियन सी या उसके आसपास का जो प्रिपेयर्ड, उसने क्या किया है, जो हेकेटियस थे उसके बारे में आपको बताऊं। हेकेटियस ने अपना मानचित्र जो था वो क्या किया, उसने प्रिपेयर्ड फर्स्ट मैप इन 605 to 6 AD। उन्होंने क्या किया, अपना मानचित्र, ईसा पूर्व की बात कर रहा है, यहाँ पर BC की बात कर रहा है यहाँ पर। इसने शौरी आपकी बुक के अंदर थोड़ा मिसप्रिंट कराया, यहाँ पर AD दे रखा है, तो एनो डोमिनी को लेंगे हम ईस्वी में आ जाएगा, लेकिन ये मुझे गलत लग रहा है कि ईसा पूर्व की यहाँ पर बातें हो रही हैं, BC की बातें हो रही हैं, यहाँ तक मैंने पढ़ा है। हेकेटियस ने क्या किया, अपना मानचित्र जो था वो लगभग 5वीं या 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में तैयार किया था शायद, जहाँ तक हो। और वो भी जो मेडिटेरियन सी है, भूमध्य सागर के समीप के नियर के जो रेजिडेंट थे, जो निवासी थे। आगे देखो क्या कहता है, आगे बात करें, कहता है दैट टाइम द अर्थ वाज कंसिडर्ड टू बी ए सर्किल नॉट स्पेयर एंड ग्रीस वाज शोन इन द सेंटर ऑफ दिस सर्किल। आगे देखो आपको बताने की कोशिश करता है कि यह घटना उस समय की है जब पृथ्वी को स्पेयर नहीं माना जाता, मतलब गोलाब नहीं माना जाता था, बल्कि एक सर्किल, एक वृत्त के रूप में माना जाता था पृथ्वी को। ओके स्टूडेंट्स, एक सर्किल माना जाता था उसको, एक स्पेयर नहीं माना जाता। ड्यूरिंग दिस एज द अर्थ कंसिडर्ड टू हैव 3 कॉन्टिनेंट्स, जिनमें यूरोप, कौन कौन से थे, यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। देखो उस समय की बात करें तो कहता है इस वृत्तीय सर्कल के केंद्र में अगर हम बात करें तो संसार को केवल 3 महाद्वीप, इस समय संसार में केवल 3 महाद्वीपों को जो कॉन्टिनेंट्स उसको शो किया गया, जिनमें यूरोप, एशिया और अफ्रीका में बांटा जाता था। अगर आगे बात करें, नॉलेज अबाउट एशिया वाज लिमिटेड टिल द वेस्टर्न साइड ऑफ कॉन्टिनेंट्स सिंधु रिवर, वेस्टर्न साइड्स ऑफ सिंधु रिवर। आगे क्या कहता है कि अगर हम बात करें एशिया की,
या नॉलेज अबाउट एशिया की हम बात करें तो एशिया के बारे में क्या बताता है कि जो एशिया की जानकारी है ना वो केवल सिंधु नदी के पश्चिम तक ही हुआ करती थी मोस्टली। आफ्टर द फॉल ऑफ ग्रीस किंगडम इट वॉज डाउन ऑफ रोमन एम्पायर। देखो क्या कहता है, डाउन मतलब उदय होना किसी चीज़ का। देखो आगे क्या कहता है कि ग्रीक जो राज्य का पतन हुआ ना, जैसे ही आफ्टर द फॉल ऑफ ग्रीक किंगडम, ग्रीक राज्य का जो किंगडम का फॉल हुआ, पतन हुआ, उसके बाद में रोमन साम्राज्य का क्या हुआ, डाउन हुआ, उदय हुआ। ड्यूरिंग दिस ग्रेटर जियोग्राफर, जो इस समय देखो एक महान जो भूगोलवेता थे जिनका नाम क्या दिखाया गया आपके यहाँ पर, क्लैडियस टॉलमी, इनको टॉलमी बोला गया। देखो इस समय महान जो भूगोलवेता थे टॉलमी ने क्या किया, उन्होंने क्रिएटेड यूरोपियन एंड वर्ल्ड मैप शोइंग लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड लाइंस। उन्होंने क्या किया, भूगोलवेता टॉलमी ने, क्लैडियस ने, उसने क्या यूरोप एवं संसार के ऐसे मानचित्रों की रचना की जिसमें क्या था, जिसमें लैटिट्यूड और जो लॉन्गिट्यूड जो लाइन्स थी उनको शो किया गया था, उनको दिखाया गया था। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहता है देखें। विद द फॉल ऑफ रोमन एम्पायर सेकेंड सेंचुरी, और कहते हैं जैसे ही दूसरी सदी में जब रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, जब रोमन साम्राज्य भी क्या हो गया, फॉल हो गया, तब क्या हुआ, उस समय डार्क एज बिगेन इन यूरोप, और उस समय कहता है यूरोप में अंधकार युग की शुरुआत हो गई थी। कैसे युग की, डार्क एज की शुरुआत होगी, बिगेन होगा, शुरू हो गया। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो आगे कहता है आर्ट ऑफ मैप मेकिंग डिडंट प्रोग्रेस इन दिस एज, और कहता है जब अंधकार युग की शुरुआत हुई तो इस काल में मानचित्र कला का विकास हो ही नहीं पाया बिल्कुल भी, और विकास दोबारा से शुरू कब होगा, इट अगेन प्रोग्रेस्ड इन 13th century when correct directions were required for sea voyage। देखो आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि अब 13वीं शताब्दी में दोबारा क्या हुआ, 13वीं सदी के पश्चात क्या हुआ, जो यूरोप में समुद्री जो यात्राओं के लिए सही दिशाओं की जानकारी की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग दिस टाइम फर्स्ट ग्लोब वाज आल्सो मेड। और अब क्या होगा, अब होगा इस समय सबसे पहला जो ग्लोब है उसका निर्माण हुआ, ग्लोब का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इसमें आगे देखो क्या कहता है, मार्को पोलो, और मार्को पोलो के बाद में अगर ये बात करें तो उसको देखें, उसमें बात करता है वास्को डी गामा। मार्को पोलो के बाद में वास्को डी गामा, और वास्को डी गामा के बाद में ये बात करता है कि इनकी जो मैगलिन हैं या कैप्टन कुक हैं, मैगलिन हुए या कैप्टन कुक हुए, इन्होंने क्या किया, एनहेंस द नॉलेज ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस थ्रू दियर डिस्कवरीज एक्सप्लोरेशंस। इन्होंने अपने डिस्कवरीज और एक्सप्लोरेशन के थ्रू क्या किया, जैसे ये जो कुछ लोग थे इनको जो आवश्यकता हुई तो ग्लोब का निर्माण किया, और मार्को पोलो, कोलंबस या वास्को डी गामा जैसे मैगलिन या कैप्टन कुक ने क्या की, लंबी जो लॉन्ग जो डिस्टेंस की जो यात्राएं थी वो की, लंबी यात्राएं की, और उस समय की जो महाद्वीपों महासागरों को के ज्ञान को आगे बढ़ाया इन लोगों ने, इस प्रकार अपन बोल सकते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड 16th century प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन यूरोप, हैंस मैप मेकिंग बिकेम ईजियर। अब देखो क्या होगा, प्रिंटिंग प्रेस की जब आविष्कार हो गया, जो चीज़ें छपने लग गई, तो इसका जाहिर सी बात है अब किस चीज़ का आविष्कार होगा, जब छपने लगी तो मानचित्र भी छपेंगे। तो यही कहता है कि उसी दौरान यूरोप में जो 16वीं शताब्दी में क्या हुआ, जो प्रिंटिंग जो मशीन थी उनका आविष्कार हुआ, और मानचित्रों का निर्माण क्या होगा, ईजियर हो गया, आसान हो गया। इन दिस वे मैप मेकिंग प्रोग्रेस ड्यू टू एक्सप्लोरेशंस, और इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं, इस प्रकार समुद्री यात्राओं के कारण मानचित्र की जो आर्ट थी, जो कला थी, उसका क्या हुआ, विकास और उसका एक्सप्लोर हुआ। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है, डू यू नो, कि आप जानते हैं, इसमें आपको बताया गया न्यू वर्ल्ड अमेरिका वाज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस इन 1492 AD। देखो यहाँ पर कहता है कि जो नई दुनिया, जिसको अमेरिका को क्या बोला गया, नई दुनिया बोला गया, न्यू वर्ल्ड बोला गया, नई दुनिया अमेरिका की खोज जो थी कोलंबस ने 1492 AD ईस्वी में की, 1492 में की। और आगे बात करता है आपसे, डिस्कवर करके वास्को डी गामा डिस्कवर्ड द यूरोप इंडिया सी रूट, ही रीच द एट कालीकट केरला इन 1498 AD। और वास्को डी गामा ने क्या किया, यूरोप से भारत तक की जो समुद्री जो मार्ग था उसकी खोज की, और वे, अब हम बात करें भारत कब पहुँचे, तो वे भारत 1498 में जो केरल राज्य के कालीकट जो बंदरगाह था वहाँ पर पहुँचते हैं सबसे पहले, और इस तरह से 1498 में भारत को उन्होंने खोजा। और फीचर्स ऑफ मैप्स की बात करेंगे कल के वीडियो, मानचित्र की जो फीचर्स हैं, जो विशेषताएं, उनकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज की वीडियो में इतना ही रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड क्लियरली। फिर भी आपकी कोई क्यूरी है, कोई सजेशन है, यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं कल इसी टॉपिक के साथ में एक नए वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, बाय बाय।